हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली द्विघात समीकरण जो सिलेबस 2023-24 पर आधारित है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों को इस संग्रह में वर्षों एवं रिक्त स्थान वाले सवालों को हल करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 2, तो इसको सॉल्व करते हैं a + b का होल स्क्वायर सूत्र से। तो x² + 2x + 1 इक्वल 2 का अंदर गुणा करेंगे 2x और 2 का 2 गुणा तो कितना आएगा 4। तो x² 2x से 2x कैंसिल, तो +1 4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल 0। तो सरल करेंगे तो x² + 5 इक्वल 0। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2 आ रही है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन लेते हैं। बी में देर का x² - 2x इक्वल 2 का अंदर गुणा करेंगे तो -6 और माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x। सब पदों एक तरफ पक्षांतर करें तो -2x प्लस का हो जाएगा 6 इधर आके और प्लस 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल 0। सरल किया तो x² माइनस का 4x प्लस 6 इजिकल टू 0। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह भी क्या एक द्विघात समीकरण है। तो बी ऑप्शन भी गलत है। अगला है सी ऑप्शन। क्या है? इसका गुणा करना है इन दोनों का। तो पहले x गुणा x से होगा तो क्या हो जाएगा x², x गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब -2 गुणा x से होगा तो माइनस का 2x और 1 से होगा तो -2 इक्वल इधर वाला x गुणा x से होगा तो x², फिर 1 से होगा तो माइनस का x, 2 का गुणा वापस x से होगा तो प्लस का 2x और ये बचेगा माइनस का 2। अब सभी x² से x² कट रहे हैं और -2 से -2 कट जाएगा, तो मान क्या बचा x - 2x और ये भी इधर पक्षांतर होगा, प्लस का x हो जाएगा और ये माइनस के 2x हो जाएंगे इक्वल 0। तो प्लस का x से जुड़े 2x और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2x इक्वल 0 या x इक्वल टू क्या रहा है 0। तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही? इसका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल है, यानी द्विघात समीकरण हल करने पर x के क्या मान प्राप्त होंगे? तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं इसको। तो x² - 3x - 10 इक्वल 0। तो गुणनखंड विधि में सबसे शॉर्ट ट्रिक है, बाई पदों गुणनफल कर लो। तो यानी x² गुणा 10 से होगा कितना है 10, तो 10 के बाद गुणनखंड करते हैं तो 2 को भाग दिया कितना है 5, फिर 5 का भाग दिया 1, तो 10 इक्वल क्या लिख सकते हैं अपन 2 × 5। अब ये गुणनखंड यानी 2 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों जोड़ें कितना 7, तो 7 नहीं आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा -3 आ रहा है, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ माइनस आया इसलिए बड़ी संख्या का क्या मानना माइनस मानना, ये तो हो जाएगा माइनस का 5x मान ले और ये प्लस का 2x मान सकते हैं। तो इसकी जगह लिख सकते हैं x² माइनस का 5x और प्लस का 2x -10 इक्वल 0। वापस हल करें कितना है माइनस चिन्ह आ गया, गुणा करने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब दो संख्याओं के जोड़े, ये संख्या इनका जोड़ा बनाते हैं। इन दोनों पहले वाले में क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x - 5 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 5 इक्वल 0। पूरा कोष्ठक कॉमन आ रहा है तो x - 5 और x + 2 इक्वल 0। दोनों अलग कोष्ठक रखेंगे तो x - 5 बराबर 0 या x + 2 इक्वल 0। सरल करेंगे तो x बराबर क्या मान प्राप्त हो रहा है, इसको पक्षांतर प्लस का 5 हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 5, -2। तो कौन सा ऑप्शन सही? इसका बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के वियुक्त कर d बराबर b² 4ac बड़ा है 0 से मूलों की प्रकृति क्या है? तो मान यहाँ कह रहा है कि b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा असमान होंगे। कौन सा ऑप्शन सही? इसका ए ऑप्शन इसका सही है। और यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा समान होंगे। और यदि b² - 4ac मान 0 छोटा है यानी माइनस में प्राप्त हो रहा है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। कौन से होंगे? काल्पनिक होंगे। अगला सवाल है द्विघात समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान है। तो व्यापक द्विघात समीकरण होती है x² + bx + c = 0 होता है। तो तुलना करेंगे यदि तो a बराबर कितना आ रहा है 1, b बराबर क्या दिया हुआ है -k और c बराबर कितना आ रहा है प्लस का 4। मान किसका निकालना है? b² 4ac इक्वल 0। क्यों है? मूल क्या है? समान है, तो क्या होगा b² 4ac बराबर कितना होता है 0 होता है। तो -k का होल स्क्वायर 4 सूत्र का a की जगह मान कितना 1 आ रहा है, इस c की जगह कितना आ रहा है 4 इक्वल 0। इधर तो k² हो जाएगा, -4 गुणा कितना आएगा 16 बराबर 0। तो k² = कितना आया 16, वर्गमूल ले लेंगे तो k = क्या आ जाएगा +-4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका डी ऑप्शन इसका सही है।
तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4√3x+3 बराबर 0 के विपरीत कर डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है, यानी बी स्क्वायर 4ac का मान निकाल तुलना कर लें तो a बराबर तो कितना 4, b बराबर 4√3 और c बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। किसका मान निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का इक्वल, तो b का मान है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 सूत्र का a की जगह 4 और c की जगह 3। अब वर्क करें तो 4 का वर्ग 16 √3 और 3 तो 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 माइनस इसको भी गुणा करें 16 का 3 से होगा 48 इक्वल मान कितना बराबर हो रहा है 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k इक्वल 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, यानी भिन्न अलग अलग मूल कब होंगे जब b² माइनस 4ac का मान क्या हो 0 से बड़ा हो। तो तुलना करें यदि a बराबर कितना 1, b बराबर कितना आ रहा -4 और c बराबर कितना प्राप्त हो रहा है k। इसे मान रख देते हैं तो b का मान है -4 का होल स्क्वायर -4 सूत्र a की जगह 1 c की जगह k बड़ा होगा 0 से, ये तो हो जाएगा 4 का वर्ग 16 माइनस 4k घटन 0। अब क्या दोनों तरफ 4k यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं 4k का मान क्या आ जाएगा माइनस में प्राप्त हो रहा है यहाँ मान, तो प्लस का 16 इधर छोड़ेंगे फिर माइनस से गुणा का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा तो इस प्रकार आ जाएगा ये कितना आएगा 16। फिर दोनों पक्ष हम किसका भाग दे रहे हैं 4 का भाग दे रहे हैं तो k लेस देन 4, तो k लेस देन 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो असमीका दे रखी है तो 4 के क्या होगा छोटा होगा किससे होगा 16 से, और दोनों ऑप्शन 4 का भाग दिया तो कितना गया ये कौन सा ऑप्शन था इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है द्विघात समीकरण x प्लस bx प्लस c बराबर 0 जिसमें a का मान शून्य नहीं यानी a नॉट इक्वल 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, वास्तविक नहीं होंगे यानी काल्पनिक कब होते हैं जब b² माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए छोटा आ जाए। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन दिया है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल हैं, यानी b² 4ac का मान निकालना है, तो a बराबर कितना दिया 2, b बराबर हो गया -4 और c बराबर कितना है 3। b² माइनस 4ac इसका मान निकाल दे कितना आ रहा मान, तो b² यानी -4 का होल स्क्वायर -4 सूत्र का a की जगह 2 और c की जगह 3, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 माइनस 8 8 तारीख 24 इक्वल मान कितना प्राप्त हो रहा है -8 जो है क्या है 0 से छोटा है, 0 छोटा होगा तो मूल क्या होंगे काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात होती है द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है। अगला है प्रत्येक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक वास्तविक मूल हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 2, क्योंकि अधिकतम